क्योंकि कुछ लड़के तो हमसे आके ये बोलते हैं कि सर इतने पेपर्स हम लोग देते हैं मेंस के 80 to 90% तो आप ही के क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। तो कहीं पेपर तो नहीं आउट कराते हो आप? मजाक हंसी में लोग बोल देते हैं कि सर। मैं सहारनपुर ज़िले के देवबंद तहसील से बिलोंग करता हूँ। क्या सर आपने यूपीएससी का भी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया था? यूपीएससी के मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं। 2020 में मेरा मेंस नहीं हुआ था, 2021 में मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ था, और 2022 में भी मैंने यूपीएससी का दिया था। उसमें मेंस दिया था मैंने, मेंस उसमें भी नहीं हुआ था मैंने। यूपीपीसीएस के आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे? यूपी पीसीएस के 2 अटैम्प्ट दिए हैं मैंने। 2022 वाले अटैम्प्ट में मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था। वर्तमान में मैं बिजनौर जनपद में कार्यरत हूँ। और 2023 के अटैम्प्ट में मैंने डिप्टी कलेक्टर में रैंक 1 प्राप्त की है, डॉक्टर है। आपका ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से हुआ था सर? ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही किया था, हंसराज कॉलेज में। पसंद है। मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। हालांकि प्रिपरेशन के टाइम पर मैं काफ़ी कम खेल पाता था, क्योंकि टाइम कम मिल पाता था। हमें हर बार कोई ना कोई टॉपर मिलता भी, हम प्रयागराज गए थे वहाँ पे भी टॉपर मिला था। तो क्या जीएस वर्ल्ड आपकी कुछ तैयारी के दौरान हेल्प वगैरह कर पाया था? जीएस वर्ल्ड ने मुझे काफ़ी हेल्प की। इनके नोट्स भी मैंने पढ़े थे, कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स भी पढ़े थे, और मैंने मॉक इंटरव्यू जीएस वर्ल्ड में दिया था। काफ़ी मुझे कोर्डियल बोर्ड मिला था जीएस वर्ल्ड में, और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर डायरेक्ट मेरे इंटरव्यू में भी रिपीट हुए थे। तो मैंने उनके आंसर्स भी पहले से फ्रेम कर रखे थे, और जो फीडबैक उस मॉक इंटरव्यू में मुझे मिला था उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज़ भी जीएस वर्ल्ड की देखी थी, जो बहुत अच्छा फील हुआ था। स्टार्टिंग में तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि रैंक 1 मेरी आई है, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पर देखता था, खुद के मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तो मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ था। मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो बनाई थी, वो पहले मैं टॉपर्स को देखता था उनकी क्या स्ट्रेटजी होती थी, और उसके अकॉर्डिंग जो मुझे सूट करता था, जो मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो सूट कर सकता था, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटजी बनाई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अभी हम जीएस वर्ल्ड में हैं, जो कि मुखर्जी नगर में है। कुछ दिन पहले हम प्रयागराज भी जीएस वर्ल्ड में गए थे। सबसे अलग और शानदार बात मुझे यहाँ की एक ही लगती है कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं, हर बार हमें कोई ना कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट मिलता है। आज की वीडियो में हमारे साथ इस वीडियो में आने वाले हैं यूपीपीसीएस के 2023 के टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता सर। साथ के साथ जो जीएस वर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीरज सिंह सर, उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह है हर साल उनका स्टूडेंट यूपीपीसीएस में टॉपर बनता है। आइए हमारे साथ चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी वो फोटोग्राफ्स हैं जो सर के स्टूडेंट रहे हैं इधर भी, और ये मुखर्जी नगर वाला सर का ऑफिस है। अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पे सर आए हुए हैं। तो नीरज सिंह सर हैं डीएस वर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर, और सिद्धार्थ गुप्ता सर हैं जो 2023 यूपीपीसीएस के टॉपर हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, अभी आप जीएस वर्ल्ड में बैठे हैं, सर से मिलने आए हैं, आपने अपनी रणनीति कैसे बनाई थी? क्योंकि हर स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल यही होता है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो बनाई थी, वो पहले मैं टॉपर्स को देखता था उनकी क्या स्ट्रेटजी होती थी, और उसके अकॉर्डिंग जो मुझे सूट करता था, जो मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो सूट कर सकता था, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटजी बनाई। उसके बाद मैंने डेली हार्ड वर्क किया, डेली स्टडीज़ पर फोकस किया, मैं रेगुलर रहा अपनी पढ़ाई में, और शायद मैं इसी को ही अपनी सफलता का मूल मंत्र मानता हूँ। सर आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर ज़िले के देवबंद तहसील से बिलोंग करता हूँ। क्या सर आपने यूपीएससी का भी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया था? यूपीएससी के मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं। 2020 में मेरा मेंस नहीं हुआ था, 2021 में मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ था, और 2022 में भी मैंने यूपीएससी का दिया था। उसमें मेंस दिया था मैंने, मेंस उसमें भी नहीं हुआ था मैंने। यूपीपीसीएस के आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे? यूपी पीसीएस के 2 अटैम्प्ट दिए हैं मैंने। 2022 वाले अटैम्प्ट में मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था। वर्तमान में मैं बिजनौर जनपद में कार्यरत हूँ, और 2023 के अटैम्प्ट में मैंने डिप्टी कलेक्टर में रैंक 1 प्राप्त की है। सर आपने बताया पहले आप टॉपर के वीडियो देखा करते थे, अब आप खुद टॉपर बन गए, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ था। स्टार्टिंग में तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि रैंक 1 मेरी आई है, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पर देखता था, खुद के मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तो मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ था। सर सर्विस में रहते हुए आपने टाइम कैसे निकाला था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट बना ही नहीं पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए इस वाले टाइम में मैंने स्मार्ट वर्क पर ज़्यादा फोकस किया था। जो मेरे पुराने नोट्स थे उनको मैंने रिवाइज़ किया। टाइम कम मिल पाता था, लेकिन मैं टाइम वेस्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं जितना टाइम मुझे मिल पाता था उसको यूटिलाइज़ करता था। जितना भी क्लासेस के बीच में ट्रेनिंग में टाइम मिलता था, या जब फील्ड वर्क पर था, मैं इंटरव्यू के टाइम पर मैं फील्ड पर चला गया था, तो वहाँ पर भी जितना टाइम मुझे मिल पाता था तब मैं अपनी पढ़ाई करता था। सर मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। अभी हम जीएस वर्ल्ड में जब जब हम यहाँ पे आते हैं, हमें हर बार कोई ना कोई टॉपर मिलता है। अभी हम प्रयागराज गए थे, वहाँ पे भी टॉपर मिला था।
तो क्या जीएस वर्ल्ड आपकी कुछ तैयारी के दौरान हेल्प वगैरह कर पाया था? जीएस वर्ल्ड ने मुझे काफ़ी हेल्प की। इनके नोट्स भी मैंने पढ़े थे, कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स भी पढ़े थे और मैंने मॉक इंटरव्यू जीएस वर्ल्ड में दिया था। काफ़ी मुझे कोर्डियल बोर्ड मिला था जीएस वर्ल्ड में और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर डायरेक्ट मेरे इंटरव्यू में भी रिपीट हुए थे, तो मैंने उनके आंसर्स भी पहले से फ्रेम कर रखे थे और जो फीडबैक उस मॉक इंटरव्यू में मुझे मिला था उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज़ भी जीएस वर्ल्ड की देखी थी, जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है उसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे और शायद काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से रियल एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए थे। सर मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं तैयारी के दौरान, जैसे आपने यूपीएससी के अटैम्प्ट दिए कई और यूपीपीसीएस के भी दिए, अगर पहली बार में या दूसरी बार में नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं। आप रुके नहीं, आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे? देखिए, जब रिज़ल्ट में पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आता है तो निराशा तो होती है कि जब वो पीडीएफ में हम अपना नेम सर्च करते हैं और वो नो मैच फाउंड आता है तो तब निराशा तो होती है, लेकिन जो आपकी एक मोटिवेशन है, आपका जो जज्बा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, वो कभी धीमा नहीं पड़ना चाहिए, वो कभी डिम नहीं होना चाहिए। तो उस मोटिवेशन को आप अपने आप में सहयोग में लाएं, उसकी हेल्प लें और उस मोटिवेशन के थ्रू आप अपनी जो असफलताएं हैं उनसे पार पा सकते हैं। अपने फ्रेंड से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें ऐसे टाइम पर जब आप नेगेटिव फेज़ में हो, तो आप ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। आपकी हॉबी क्या है सर, क्या आपको पसंद है? मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। हालांकि प्रिपरेशन के टाइम पर मैं काफ़ी कम खेल पाता था क्योंकि टाइम कम मिल पाता था, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे कोविड के लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला था, मैं घर पर ही था तब मैं बैडमिंटन खेलता था। और सर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, पिताजी क्या करते हैं? फैमिली में मेरे पापा का फैमिली बिजनेस है, हमारा किराना का, किराना मर्चेंट है पापा, और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं, दोनों सिस्टर्स मैरिड हैं। बड़ी वाली दीदी हाउसवाइफ हैं और छोटी वाली दीदी मेरी डेंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर है। आपका ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से हुआ था सर? ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही किया था, हंसराज कॉलेज में। मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया था। ओके सर, अब मेरे कुछ सवाल आपसे भी हैं। जब भी हम आपके कोचिंग में आते हैं हर बार हमें कोई ना कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट मिलता है, टॉपर भी कई सालों से लगातार आपके यहाँ से आ रहे हैं यूपीपीसीएस में, ऐसा आप क्या कराते हैं? और जो स्टूडेंट अभी कहीं ना कहीं तैयारी में है उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिनका इस बार नहीं हुआ है और तैयारी कर रहे हैं? शिवम जी देखिए, जो पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा क्या कराते हैं, तो आप तो ऑलमोस्ट हर साल पीसीएस का रिजल्ट आता है तो हमारे बीच में रहते हैं और टॉपर को देखते रहते हैं। पीछे के तीनों दो टॉपर आपने फर्स्ट रैंक कर देखा, आपने इन सिद्धार्थ जी को भी देख लिया, साथ में जुड़े हैं। हम लोग यूपी पीसीएस को लेकर के इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और क्लासरूम प्रोग्राम से लेकर टेस्ट सीरीज़ से लेकर के और इंटरव्यू तक का, कि बच्चों को रियल में उसका फ़ायदा होता है। अगर बच्चों को रियल में उसका फ़ायदा नहीं होता तो ये हमारे बगल में आज नहीं बैठते, ठीक है। और इस तरह के हर साल आप देख ही रहे हैं रिजल्ट को। बच्चे क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम एग्ज़ाम के सिलेबस को देखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। बच्चे क्या है, इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देता। स्टूडेंट कोई भी ये नहीं देखता कि हमारा सिलेबस क्या, बहुत कम स्टूडेंट है इस चीज़ को। पहले प्रिपरेशन का पहला स्टेप ही होता है कि हम अपने सिलेबस को देखें। सिलेबस को देखने के बाद हम यूपी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कमीशन की चीज़ों को देखें, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। जीएस वर्ल्ड में हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ ये काम करते हैं, हम कमीशन को रीड करते हैं, कमीशन किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है और उसको कैसे हम लोगों को उस क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर अपने बच्चे को कर रहे हैं, सिर्फ इसी पे काम करते हैं। उसी का नतीजा होता है कि सारी चीज़ें हैं। बहुत कस्टमाइज तरीके से हम लोग अपने नोट्स को, अपने बच्चे को, इंटरव्यू को, आइडियल्स को और विशेष तौर पे टेस्ट सीरीज़ को, मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ, खुले मंच से कहता हूँ, जो टेस्ट सीरीज़ जीएस वर्ल्ड की है, चाहे प्रीलिम्स के लेवल पे हो, मेंस के लेवल पे हो। मेंस में अगर कोई लड़का नायब तहसीलदार होता है और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज नहीं दिया है, अगर टेस्ट सीरीज दे देता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता वो टॉपर बनेगा, लेकिन रैंक इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से किसी लड़के का इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा है और प्री बार हो रहा है, वो हमारे टेस्ट सीरीज को देकर के देख ले। इंटरव्यू अगर नहीं कॉल होगा तो हमसे बात करे वो, लेकिन हाँ ईमानदारी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लड़के तो हमसे आके ये बोलते हैं कि सर इतने पेपर्स हम लोग देते हैं मेंस के 80 to 90% तो आप ही के क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे, तो कहीं पेपर तो नहीं आउट कराते हो आप? मजाक हंसी में लोग बोल देते हैं कि सर आप गोरखपुर के हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका कोई ऐसा है? तो ऐसा है कि भाई हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ हमें पता है कि कमीशन कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। हम रीड कर रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं और देखने के बाद ऐसे लोग जैसे टॉपर्स हैं ये लोग हो गए हैं, अब इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या कैसे क्या है। तो इसी के एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि हम कोई भी सवाल पूछना भूल गए हैं सिद्धार्थ गुप्ता सर से या फिर नीरज सिंह सर से, जो कि जीएस वर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट
लिख करके हमें ज़रूर भेजिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।